श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक परीक्षा है और हर परीक्षा तुम्हारे भीतर की शक्ति को परखने आती है। तुम जितना खुद पर और मुझ पर भरोसा रखोगे, उतना ही यह जीवन तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। लेकिन याद रखो, माया की चमक तुम्हें भ्रमित कर सकती है। तुम जो भी खोज रहे हो वह मेरे भीतर है, और जो भी तुम्हारे पास है वह मेरा ही दिया हुआ है। तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो केवल तुम्हारे दुख को बढ़ाने आएंगे। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम वह दीपक हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी से रास्ता दिखा सकता है। अपने कर्म पर ध्यान दो, जो बीत गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। यह संसार तुम्हें केवल वही देगा जिसके तुम योग्य हो। जो मिला है उसे स्वीकार करो, और जो नहीं मिला उसे जाने दो। मेरा वचन है, यदि तुम सच्चे मन से अपने कर्म करते हो तो तुम्हारे जीवन में संतोष और शांति अवश्य आएगी। रिश्तों का महत्व, रिश्तों में सच्चाई और पवित्रता होना जरूरी है। झूठ और छल से बने रिश्ते केवल कष्ट ही देते हैं। सत्य को सामने कहो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें समझेगा, और जो तुम्हें समझने से पहले ही दूर चला जाए वह तुम्हारा था ही नहीं। अपनी आत्मा को जानो। कभी किसी से इतना जुड़ाव मत रखो कि उसका जाना तुम्हें तोड़ दे, और कभी इतनी दूरी भी मत रखो कि उसकी सच्चाई तुम तक पहुंच ही ना पाए। जो इंसान अपनी आत्मा को जानता है और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। सच्चाई और सहनशीलता, सत्य कड़वा होता है लेकिन यह हमेशा सही होता है। झूठ भले ही मीठा लगे, लेकिन यह अंततः धोखा ही देगा। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो इसे नियमित करो, क्योंकि गुस्सा तुम्हारी सोचने की शक्ति और शांति दोनों को नष्ट करता है। धैर्य और भाग्य, तुम्हारा दिमाग तेज हो सकता है, लेकिन भाग्य के बिना मेहनत अधूरी है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। मेरा वचन है, जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। संबंध और समय रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, सावधानी से संभालो। जहां इज्जत ना मिले वहां रुकने का कोई अर्थ नहीं। समय सबसे बड़ा गुरु है, यह तुम्हें मजबूर भी करता है और मजबूत भी। अच्छा समय आने पर घमंड मत करो, और बुरा समय आने पर हिम्मत मत हारो। शांति और संतुलन, अपना मन शांत और सोच सकारात्मक रखो। जैसे शांत जल में सब कुछ स्पष्ट दिखता है, वैसे ही शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। हर समस्या के साथ समाधान आता है। अगर तुम धैर्य और साहस से चलते हो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। याद रखो, जीवन केवल कर्म और आत्मा की यात्रा है। सत्य, संयम और श्रद्धा के साथ अपने पथ पर चलो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक लाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर संवाद करना आत्मा को समझने का पहला कदम है। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए, और अपनी भूल स्वीकार करने में गर्व। यही तुम्हें एक सच्चे इंसान की पहचान देता है। जीवन का साथी वह होना चाहिए जो रिश्ते की गलत फहमियां को बैठकर सुलझाने का प्रयास करे, ना कि उसे खत्म करने का सुझाव दे। जरूरत से ज्यादा सोचना जीवन की खुशियों का दुश्मन है। क्रोध बुरा है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां इसे प्रकट करना भी आवश्यक है। अन्यथा गलत करने वालों को कभी एहसास नहीं होगा कि वे गलत कर रहे हैं। वे लगातार तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। जब तुम सबसे ज्यादा दुखी हो तो यह मत भूलो कि खुद से बात करना सबसे बड़ी ताकत है। उस समय तुम्हें अपने आप से ही जवाब मिलेगा। आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम्हें जीवन में केवल आराम चाहिए तो मेहनत करने की इच्छा छोड़ दो। समय का सही उपयोग करना ही जीवन का सार है। कोई भी कार्य कल पर टालने से व्यर्थ हो जाता है। खुद पर विश्वास की कमी इंसान की सबसे बड़ी असफलता का कारण बनती है। जो खुद पर यकीन करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। दानवीर कर्ण और श्री कृष्ण का संवाद कर्ण ने एक बार मुझसे पूछा, प्रभु, जब मेरा जन्म हुआ मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? मैंने कहा, कर्ण, जीवन में कुछ बातें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन यह तुम्हारा कर्तव्य है कि हर परिस्थिति में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। जीवन की सच्चाई, जब तुम्हें चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब तुमने चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। यह जीवन का सत्य है। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो, ना कि पीछे छूटे रास्तों और बुराई करने वालों पर। स्मशान का सत्य, स्मशान की राख हमें याद दिलाती है कि अंततः सब कुछ यही खत्म हो जाता है। केवल राख बनने के लिए इंसान जीवन भर दूसरों से जलता है। स्वीकार्यता ही शांति और संतोष का राज्य है। दुखों का बोझ उठाना या उन्हें छोड़ देना, यह तुम्हारे हाथ में है। जो कुछ है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। कठिन राह भी आसान हो जाते हैं जब तुम अपनी पहचान बना लेते हो। जो मुस्कुराते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं उनकी किस्मत भी झुक जाती है। समय और स्वास्थ्य, समय रेत की तरह है, इसे यूं ही बहने मत दो, क्योंकि जो पल गुजर गया वह कभी लौट कर नहीं आता। जैसे शरीर के लिए सही भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए सही विचार जरूरी है। अपनी आत्मा से जुड़े रहो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो और अपने जीवन को सत्य, शांति और संतुलन से भर दो। यही तुम्हारी सच्ची यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं।
यदि तुम नकारात्मक बातें सोचते और बोलते हो तो यह न केवल तुम्हारी सोच को बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन को नकारात्मक बना देता है। लेकिन जब तुम अपने बारे में सच्चाई और अच्छाई को स्वीकार करते हुए सकारात्मक बातें बोलते हो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। तुम वही बनते हो जैसा तुम अपने बारे में सोचते हो। किसके साथ समय बिताना है, यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लो। तुम जिनके साथ रहते हो उनकी आदतें और विचार तुम्हारे भीतर समा जाते हैं, इसलिए संगति का महत्व समझो। वह समय जो तुम दूसरों के साथ बिताते हो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। कर्म का असली अर्थ क्रिया करना है, लेकिन यह केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी असर डालता है। अच्छे कर्म तुम्हें सकारात्मक परिणाम देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। हर क्रिया का परिणाम होता है और यह परिणाम तुम्हारे जीवन का भविष्य तय करता है। जो अपने ही अपनों से छल करता है वह किसी के विश्वास के लायक नहीं होता। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यदि तुम किसी की जरूरत से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह तुम्हें हल्का समझने लगेगा, इसलिए प्रेम और सम्मान के बीच की सीमा समझो। यदि तुम्हारा कोई कार्य लालच, ईर्ष्या या बेईमानी से प्रेरित है तो वह कभी सफल नहीं होगा। लेकिन जो काम प्रेम, ईमानदारी और निस्वार्थ से किया जाता है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समाज के लिए भी फलदायी होता है। तुम्हारा समय और अवसर अनमोल है। जो समय एक बार चला जाता है वह लौट कर नहीं आता। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में सफलता पाते हैं, लेकिन जो इसे व्यर्थ गंवाते हैं उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करना ही सच्चा मार्ग है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह उसी का दिया हुआ है, और जो तुम्हारे पास नहीं है वह भी उसकी इच्छा का हिस्सा है। रिश्तों का मूल्य तभी समझ आता है जब उनके टूटने का खतरा हो। जो लोग रिश्तों की कद्र करते हैं वे छोटी छोटी बातों पर उन्हें नहीं तोड़ते। आंसू केवल गहरे दर्द का परिणाम होते हैं, चाहे वह इंसान के हो या जानवर के। तुम्हारा समय, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा विश्वास, यह सब मिलकर तुम्हारे जीवन की कहानी लिखते हैं। इन्हें बर्बाद मत करो। तुम जितना अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा रखोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आनंद और शांति से भर जाएगा। याद रखो, जीवन की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करो। यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारे पास लौट कर आता है। इसलिए हमेशा शुभ और सकारात्मक विचारों को अपनाओ। बड़े सपने देखने से मत घबराओ। आकाश की ऊंचाइयों को छूने का साहस रखो और उसकी गहराइयों में उतरकर अपने जीवन के अनमोल मोती खोजो। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलो और अपना दिया हुआ एहसान कभी याद मत रखो। यही सच्चे महान व्यक्ति का प्रतीक है। जीवन में किसी को छोटा मत समझो। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। यदि तुम्हें किसी से रास्ता पूछने की जरूरत हो तो संकोच मत करो। हो सकता है कि तुम्हें सही दिशा मिल जाए। इज्जत केवल पद और धन से नहीं बल्कि गुणों से होती है। यदि तुम्हें सम्मान चाहिए तो गलत शब्दों और गलत प्रवृत्तियों से दूर रहो। वही लोग तुम्हारे लिए सच में परवाह करते हैं जो तुम्हारी खामोशी भी समझते हैं। चिंता उतनी ही करो जितनी जरूरी हो। अधिक चिंता तुम्हारे जीवन को निगल सकती है। काम, क्रोध और लोभ, यह 3 नरक के द्वार हैं। जो व्यक्ति इन तीनों पर काबू नहीं रखता वह स्वयं को विनाश की ओर ले जाता है। लोभ से मुक्त होकर, क्रोध को नियंत्रित करके और काम को संयमित करके ही जीवन में शांति और संतोष पाया जा सकता है। मैं सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं ही सृजन करता हूं, मैं ही पालन करता हूं और मैं ही अंत करता हूं। यह संसार मेरी लीला है और तुम्हारा जीवन मेरा उपहार। दुख ने एक बार सुख से कहा, हर कोई तुम्हें चाहता है, तुम्हारे नाम की प्रशंसा करता है। सुख ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आने पर लोग अपने अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे उन्हें भूल जाते हैं। दुख तुम्हारे जीवन का शिक्षक है। यह तुम्हें सिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। अपने पंखों पर भरोसा रखो, हवाओं के सहारे मत उड़ो। जिंदगी हसीन है, यह कभी तुम्हें हंसाएगी तो कभी रुलाएगी, लेकिन जो हर परिस्थिति में मुस्कुराता है जिंदगी भी उसके आगे सिर झुका देती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता। जैसे बिना चोट खाए पत्थर भगवान नहीं बनता, वैसे ही तुम्हारे जीवन की मुश्किलें तुम्हें निखारने के लिए आती हैं। ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। हर कदम ऐसा उठाओ कि वह एक अमिट निशान छोड़ जाए। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलो। पूरी दुनिया में कालीन बिछाने से अच्छा है कि अपने पैरों में चप्पल पहन लो। यह संसार तुम्हारा प्रतिबिंब है। जब तुम अपने भीतर बदलाव लाओगे तो संसार भी तुम्हारे अनुसार बदल जाएगा। याद रखो, जीवन का सार तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारे विश्वास में छिपा है। इन तीनों को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाओ।
यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारे संसार को परिभाषित करता है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक और अपने कर्मों को नेक नियत से भरते हो, तो यह दुनिया खुद ब खुदा से किए गए काम अपने आप श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। मृत्यु के बाद मिली कद्र का कोई महत्व नहीं। जैसे किसी का दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मूल्य नहीं होता। सच्ची खुशी वही है जो भीतर से महसूस हो। जो केवल खुश दिखने का दिखावा करते हैं वे खुद को धोखा देते हैं। कर्म का सिद्धांत अटल है। जो कर्म तुम करोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएंगे। भय से किया गया कोई भी काम यदि सफल भी हो जाए तो उसमें संतोष नहीं मिलता। सच्चा और आदर्श व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में कभी विचलित नहीं होता। जब राग, भय और क्रोध का अंत होता है तभी सच्ची शांति मिलती है। जब तुम खुद को मुझ में समर्पित करते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूं। अपनी आंखें बंद करो, मुझे दिल से याद करो, मैं तुम्हारे विश्वास के रूप में तुम्हारे पास हूं। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन बिना कर्म के कोई भी बड़ी बात व्यर्थ है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। पद और पैसा अस्थायी संपत्ति है, इनका अंत निश्चित है, लेकिन मान सम्मान तुम्हारी सच्ची पूंजी है जो तुम्हारे कर्मों से अर्जित होती है। इतिहास गवाह है कि जो कुछ तुमसे छीन लिया गया वह वास्तव में तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो बुद्धिमान है वह न जीवित के लिए शोक करता है न मृत के लिए। मोह में फंसकर अपने कर्तव्यों से हटना मूर्खता है। इससे न स्वर्ग मिलेगा और न कीर्ति। पैसा तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन तुम पैसे को अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकते। किसी को रुलाकर कोई खुश नहीं हो सकता। यही विधि का विधान है। जीवन का असली अर्थ मुस्कुराकर जीने में है। कभी कभी तुम्हें उन चीजों और लोगों को छोड़ना पड़ता है जो तुम्हारे जीवन में बाधा बनते हैं। फर्क केवल इतना है कि किसी का हुनर छिपा रहता है और किसी का निखर जाता है। अगर ढूंढना ही है तो ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो तुम्हारा ख्याल रखे। तुम्हारा उपयोग करने वाले लोग तो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। शब्दों को सुंदर बनाओ। लोग तुम्हारा चेहरा भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे शब्द हमेशा याद रहेंगे। जिसने उम्मीद खो दी उसने सब कुछ खो दिया। सुई बनो, कैंची नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है, जबकि कैंची तोड़ने का रिश्तों की डोर तब कमजोर होती है जब हम गलत फहमियां के सवाल खुद बनाने लगते हैं। जीवन को गहराई से जीना सीखो। जो तुम्हारे साथ सच्चा है उसकी कद्र करो। अपनी सोच, अपने कर्म और अपने रिश्तों को सच्चाई और ईमानदारी से भर दो। यही तुम्हारे जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जितना ज्ञान और अनुभव अर्जित करोगे उतना ही जीवन को समझने की गहराई मिलेगी। पर ध्यान रहे, इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह सही होते हुए भी गलत लोगों के आगे झुक जाता है। यह मत भूलो कि यह सृष्टि, इसका निर्माण और संचालन सब ईश्वर ही करते हैं। जो इस सत्य को स्वीकार करता है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। तुम ईश्वर की रचना हो और उनके नियंत्रण में हो, इसलिए अतीत या भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान मत गवाहो। हर कठिन परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े होने वाला केवल वही है। उन पर अडिग विश्वास रखो और अपनी यात्रा को उनके निर्देशित मार्ग पर चलने दो। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। हमारे विचार ही हमें ढाल हैं। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे या कोई और नहीं था, और ऐसा कोई भविष्य नहीं होगा जिसमें हम ना हो। परिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग है, लेकिन जो सच्चा समझदार है वह इन्हें एक ही मानता है। जैसे शरीर बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह सत्य जानकर बुद्धिमान लोग भ्रमित नहीं होते। यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह केवल आत्मा का वस्त्र है। अच्छे विचार तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। दर्द को समझने के लिए अपनापन जरूरी है। जब तुम दोबारा कोशिश करते हो तो यह शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से शुरू होती है। लेकिन ध्यान रहे, अपना दर्द हर किसी को मत बताओ। हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो चट्टानों को भी तोड़ देती है। जीवन में भी जब तुम अपनी सीमाएं लांघन का साहस करते हो तो कोई भी कठिनाई तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। छोटी छोटी बातें अगर दिल में दबी रह जाएं तो जिंदगी के रास्ते बदल सकती हैं। और जब तुम्हारी परछाइयां कद से बड़ी और बातें औकात से बड़ी लगने तो समझो सूरज डूबने वाला है। यह जीवन कर्म के अधीन है। पुण्य की अनुकूल हवा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी, लेकिन पाप का झोंका तुम्हें रसातल में गिरा देगा। जीवन में कुछ संयोग तुम्हारे अधीन नहीं होते, इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और ईमानदार रखो। याद रखो, सच्चे ज्ञान, सही कर्म और ईश्वर पर विश्वास से ही तुम्हारा जीवन धन्य होगा। यह सत्य जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। इसे समझो, अपनाओ और अपने जीवन को शांति और संतोष से भर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, ईश्वर उनकी मुस्कान कभी नहीं छीन। यह संसार कर्मों का चक्र है, और जो तुम दूसरों के लिए करते हो वही लौट कर तुम्हारे पास आता है। जब कोई तुमसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि तुम्हारे प्रति उसका विश्वास और लगाव है।
परिवार का अर्थ केवल साथ रहना नहीं है, बल्कि कि एक दूसरे को समझना, परवाह करना और सहारा देना है। निभाने वाले हमेशा रास्ते खोजते हैं, जबकि छोड़ने वाले बहाने बनाते हैं। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। दूसरों को देने के लिए सबसे अनमोल तोहफा उनकी भावनाओं को समझना और उन्हें सम्मान देना है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें जाने दो। जो तुम्हारे लिए बने हैं, वे हर हाल में तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। हमारे कर्म केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक दुनिया पर भी प्रभाव डालते हैं। जो हम सोचते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन को आकार देता है। शब्द भी एक प्रकार का कर्म है। हमारे विचार और भावनाएं इन्हीं शब्दों के माध्यम से प्रकट होती हैं। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके शब्दों में सबसे अधिक शक्ति होती है, लेकिन यह शक्ति झर भी बन सकती है। अगर तुम हर समय इस चिंता में रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो तुम खुद के बारे में क्या सोचोगे? संबंध आत्मा से जुड़े होने चाहिए। जब रिश्ते आत्मा से जुड़ते हैं तो दिल कभी नहीं भरता। लेकिन यह भी सच है कि लोग तुम्हारी खुशी से कम और इस बात से ज्यादा मतलब रखते हैं कि तुम उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कपड़े और चेहरे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इंसान की सच्चाई वक्त ही दिखाता है। अपनों से मिली खुशी असली होती है, और यह जीवन भर साथ रहती है। जो लोग दूसरों की बुराई में लगे रहते हैं, वे मक्खी की तरह होते हैं। सुंदरता छोड़कर सिर्फ घाव पर बैठते हैं। जिन्हें जाना है उन्हें जाने दो। अगर आज वे रुक भी गए तो कल चले जाएंगे। नजरअंदाज करना और व्यस्त रहना, दोनों में बड़ा अंतर है। खूबसूरती इस बात में नहीं है कि तुम कैसे दिखते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हो। खुद की खुशी से कभी संतुष्ट मत हो, लेकिन दूसरों की खुशी में अपना अंश जरूर जोड़ो। यह संसार तुम्हारे कर्म, विचार और शब्दों का प्रतिबिंब है। इन्हें इतना शुद्ध और सुंदर बनाओ कि तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हर किसी को एक अनमोल अवसर देता है। तुम्हारे पास सब कुछ है, बस यह समझना है कि इसे सही समय पर कैसे अपनाया जाए। थोड़ा समय खुद को दो, अपनी गलतियों से सीखो और जीवन के हर पल को पूरी तरह से जियो। यह तुम्हारी कहानी है। इसे ऐसे कि एक दिन पूरी दुनिया इसे पढ़ना और समझना चाहे। अगर लोग तुम्हारी बुराई करते हैं और तुम दुखी हो जाते हो, या तुम्हारी तारीफ करते हैं और तुम खुश हो जाते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे सुख दुख की डोर दूसरों के हाथ में है। कोशिश करो कि यह डोर केवल तुम्हारे हाथ में रहे। अपने जीवन को अपने विचारों और कर्मों से संचालित करो। तुम मकान बदल सकते हो, वस्त्र बदल सकते हो, लेकिन जब तक तुम अपनी सोच और दृष्टिकोण नहीं बदलते, तब तक जीवन में बदलाव नहीं आएगा। सपने केवल तभी पूरे होते हैं जब तुम हर दिन का एक हिस्सा उन्हें समर्पित करते हो। इच्छाएं और उम्मीदें तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। मेहनत ही वह मार्ग है जो तुम्हारे सपनों को वास्तविकता में बदलता है। लेकिन इस सफर में धैर्य और लगन उतने ही जरूरी हैं जितना परिश्रम। हर चीज अपने सही समय पर होती है। जैसे सूरज समय से पहले नहीं निकलता और ना ही समय से पहले अस्त होता है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन सच्चा योद्धा वह है जो अपने लक्ष्यों के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करता है। जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। यह जीवन का अटूट सत्य है। लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो करने दो। ये छोटी हरकतें केवल छोटे लोग करते हैं। अगर तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़कर चले गए तो समझ लो उनका मतलब पूरा हो गया था। रिश्ते तितलियों की तरह होते हैं। अगर उन्हें जोर से पकड़ोगे तो वे मर जाएंगे, छोड़ दोगे तो उड़ जाएंगे, लेकिन प्यार से संभालोगे तो वे अपना रंग छोड़ जाएंगे। मैं उस बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, लेकिन मैं उस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हूं जो तुमने सुनी है। जब जीवन कठिन हो जाता है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन यह नकारात्मक सोच तुम्हें और गहरे दुख में डाल देती है। याद रखो, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। जब परीक्षा का समय आता है, कुछ लोग धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं, जबकि कुछ निराश होकर हार मान लेते हैं। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक है तो तुम सबसे मुश्किल हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हो। जीवन में कभी हार मत मानो। कठिनाइयां और चुनौतियां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो। यही सच्चा साहस और सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जितनी बार गिरो उतनी बार उठ खड़े होना ही सच्चा साहस है। कई लोग संघर्ष करते हुए हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखना, हार केवल तब होती है जब तुम प्रयास करना बंद कर देते हो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस कलयुग में खुश रहना चाहते हो तो 3 बातें हमेशा याद रखो। पहला, भावनाओं की किसी को कदर नहीं होगी, इसलिए भावनाओं के साथ नहीं, समझदारी के साथ जीना सीखो। दूसरा, अपने हर दुख और खुशी को सबके सामने मत रखो, क्योंकि दोस्ती का नकाब पहन कौन तुम्हारा दुश्मन है यह तुम नहीं जान सकते। और तीसरा, यह भ्रम मत पालो कि मुश्किल वक्त में लोग तुम्हारी मदद करेंगे। उस समय केवल तुम्हारी हिम्मत और ईश्वर ही तुम्हारे साथ होंगे। अच्छे लोगों का दिल बहुत मासूम होता है। वे हर किसी को अपना समझते हैं, लेकिन अक्सर सबसे ज्यादा अपमान अपनों से ही सहना पड़ता है। यह सत्य है
कि जब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं, लेकिन जब बुरा सुनते हैं तो तुरंत यकीन कर लेते हैं। जीवन में हर तूफान नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान तुम्हारे रास्ते साफ करने भी आते हैं। तुम्हें इस दुनिया में हर किसी से जीतने का मौका मिलेगा, लेकिन उस इंसान से नहीं जो तुम्हारी खुशी के लिए खुद हार जाता है। जिसके साथ होना ही सबसे कीमती हो, वही रिश्ता जीवन का सबसे बड़ा हासिल है। सुख में भगवान को मत भूलो और दुख में उन पर विश्वास बनाए रखो जो तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझते। उन्हें छोड़ देना ही उचित है। यदि संग के हर कार्य मनुष्य के हाथ में होता तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां मनुष्य की कोशिशें खत्म होती हैं, वहीं से ईश्वर का काम शुरू होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, यह उसकी मां तय करती है। उसी तरह तुम्हें क्या मिलना है और कब, यह ईश्वर तय करता है। समय रेत की तरह है, इसे यूं ही हाथ से फिसलने मत दो। जो पल गुजर गया वह वापस नहीं आता। जैसे अच्छी सेहत के लिए सही भोजन जरूरी है, वैसे ही अच्छे विचार तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। दर्द को समझने के लिए अपनापन महसूस करना जरूरी है। दोबारा कोशिश करने से मत घबराओ। अब शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। लेकिन अपना दर्द हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है। जब नदी किनारा छोड़ देती है तो वह राह की चट्टानों को भी तोड़ देती है। तुम्हारी ताकत भी इसी तरह है। छोटी छोटी बातें दिल में दबाकर मत रखो, क्योंकि वे तुम्हारी जिंदगी के रास्ते बदल सकती हैं। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचार, कर्म और समय का प्रतिबिंब है। इन्हें सकारात्मक और शक्तिशाली बनाओ, यही तुम्हें सच्चा सुख और शांति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अपने संघर्ष को मेहनत और दूसरों की मेहनत को तमाशा मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे कर्म और तुम्हारे शब्द तुम्हारे जाने के बाद भी याद रखे जाते हैं। सत्य चुपचाप अपनी जगह बनाता है, जबकि झूठ जोर जोर से चिल्लाता है। दुनिया ने सिखाया है कि जिस्म में जमीर से ज्यादा जेब में पैसा जरूरी है, लेकिन समझदारी की बातें वही करते हैं जिन्होंने बुरा समय देखा हो। बुरा वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। यह सिखाता है कि सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सही सलाह वही देगा जिसने खुद दर्द सहा हो। माफी मांगने का मतलब यह नहीं कि कौन सही है और कौन गलत। इसका मतलब यह है कि तुम उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी मेहनत पर हंसेंगे, लेकिन जिस दिन तुम सफल हो जाओगे वही लोग तुमसे सलाह मांगेंगे। सफल होने के लिए मौके का इंतजार मत करो, खुद अवसर बनाना सीखो। अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं और नीयत साफ है तो मंजिल का रास्ता खुद ब खुदा कहानियों से भी सीखो, क्योंकि वे तुम्हें वास्तविक ज्ञान देंगी। जब जीवन में कुछ बड़ा हासिल करो तो छोटी चीजों का महत्व कभी मत भूलो। छोटी छोटी बातें ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह कभी तनाव में नहीं होता। तनाव उसे होता है जिसे बार बार अपने चेहरे बदलने पड़ते हैं। जीवन को सरलता से जियो, अपने कर्मों और अपने विश्वास पर अडिग रहो। जो भी करो उसे दिल से करो। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता। वह जानता है कि ईश्वर सही समय पर हर कर्म का हिसाब करता है। जबरदस्ती किसी का साथ मांगने से अच्छा है कि जो साथ खुद चलकर आए, उसी में सच्ची खुशी होती है। संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छे विचार सफलता की ओर ले जाते हैं। जैसे मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी। इसलिए तुम्हारे कर्म और संगति दोनों को शुद्ध और सच्चा